ओम शांति। सुप्रीम टीचर शिव बाबा हमें रोज पढ़ाने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस संगम युगी समय पर हमें अपने संग का रंग लगाते हैं, सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं और भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस, विश्व महाराजा और विश्व महारानी भी बनाते हैं। परंतु वर्तमान समय हमारी है स्टूडेंट लाइफ, और दुनिया में भी जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसे बेस्ट माना जाता है। और वास्तव में सबसे दी बेस्ट तो हमारी स्टूडेंट लाइफ है, क्योंकि हमें पढ़ाने वाला साधारण नहीं, सर्वश्रेष्ठ टीचर है, जो हमारा पिता भी है और जो हमारा सतगुरु भी है। इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि हम बाबा के अच्छे और सच्चे स्टूडेंट बने। ईमानदारी, वफादारी, फिर आज्ञाकारी बनकर हम बाबा की हर श्रीमत को पूर्ण रीति पालन करें, मुरली कभी मिस ना करें। तो ये स्टूडेंट लाइफ हमें क्या से क्या बनाती है, इसके महत्व को समझकर यदि हम ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करें तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। इस महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा और ही गहराई से और विस्तार पूर्वक जानेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 तारीख, 20 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? कौन सी लाइफ है हमारी? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तो कौन से नशे में बितानी है? उत्तर है, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। क्या बनेंगे? सभी सब बनेंगे प्रिंस प्रिंसेस। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, बाबा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना भी है, क्योंकि हमें प्रिंस प्रिंसेस बनना है। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। यह गीत है खास बच्चों के लिए। भल है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत हैं ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है ना?
है वही शब्द, दुनिया वाले अलग नज़रिए से उस गीत का भावार्थ करेंगे, लेकिन हम जब सुनते हैं तो हम अलौकिक दृष्टि से, ना, बुद्धि के तीसरे नेत्र से उस गीत के अर्थ को बुद्धि में धारण करते हैं। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो। जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबको भुलाना पड़ता है। एक बगैर दूसरा कोई याद ना पड़े, देह भी याद ना पड़े। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे, क्योंकि उनका माए बाप फिर है रावण, माया। तो उनसे मदद मिलेगी गिरने की। तो यह गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है ना। आज हंसे कल रुला ना देना, बचपन के दिन भुला ना देना। तो ये बाबा गीत का अर्थ बता रहे हैं। अगर माया के राज्य के अंदर माया के प्रभाव में रहेंगे तो गिर जाएंगे। बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो जो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक हैं। लिखा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अब ये तो पता नहीं है ना कौन सा युद्ध है ना, और कौन सा युद्ध का मैदान है। परंतु इसमें हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है। तो जो माया से जीतेंगे वो जगत जीत बनेंगे, है ना। तो वो वाली दुनियावी लड़ाई की बात नहीं है, वो स्वर्ग में जाएंगे। तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए हैं। ज्ञान कटारी ज्ञान बाण अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए हैं। देवियों को देवताओं को स्थूल हथियार दे दिए हैं। है ज्ञान कटारी ज्ञान तलवार। वास्तव में है यह ज्ञान की बातें। बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई को होती नहीं। तो यह है युद्ध का मैदान। ये युद्ध का मैदान है। योग में रह शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है ना। यहाँ कोई स्थूल युद्ध का मैदान नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। उसी को कुरुक्षेत्र बना दिया है। बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं। वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते हैं। वारिस कौन है? जो ज्ञान
सुनते हैं और फिर सुनाते हैं, है ना। बाबा से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो वारिस बन जाते हैं। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। तो राजा बनना है, प्रजा नहीं बनना है। यह समझानी बाप के सिवाय कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मुझे इस साधारण तन का आधार ले आना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेने बगैर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाऊं। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत हो नहीं सकती है। बॉडी छोड़ दी फिर बातचीत कैसे होगी। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब बाहर निकले, गर्भ से बाहर निकले और बुद्धि खुले, है ना। तो बुद्धि खुलना जब बाहर निकलता है बच्चा, फिर शुरू होती है। छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, उनमें विकार होते नहीं। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, है ना। शादी हो जाती है, बच्चे भी कर लेते हैं कई बारी तो, और फिर सन्यास कर लेते हैं। अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। पक्का है ना सबको? खुशी होती है। आगे भी हम बने थे, अब भी बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट्स को रहते हैं। दुनिया में भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, पता है कि हम ये पढ़ाई पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है ना। तो वैसे ही हमें भी अंदर ये खुशी होनी चाहिए, ख्याल चलते रहने चाहिए, हम क्या बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह भी उनकी बुद्धि में आएगा, किनकी, जो बच्चे होंगे और फिर बच्चे तो बन गए, फिर वफादार फरमान बरदार हो, श्रीमत पर चलते होंगे। उन्हीं की बुद्धि में आएगा, नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वह पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। नहीं, टीचर तो पढ़ा हुआ ही है। उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते। पहले तो निश्चय चाहिए, वह बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, डाउट होगा, है ना, संशय आएगा, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया है, जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो यह विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी, है ना। क्योंकि पहले तो रियलाइजेशन ही नहीं थी ना। तो जब बाबा के बनते हैं तो फिर धीरे धीरे वो बीमारी और ज़्यादा उथलने लग जाती है। वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी। तो आप निकालने की कोशिश कर रहे हो ना, तो फिर वो पूरा अपना जोर लगाएगी। नहीं तो परीक्षा कैसे हो। कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो। जब तुम रुस्तम बनते हो तो क्या होता है, तब माया खूब पछाड़ती है, युद्ध करती है ना। तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं। तो माया के साथ युद्ध ही तब होती है जब हम बाबा के बनते हैं, अपोजिशन में चले जाते हैं ना। वो तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते हैं, न कोई मदद ही मिलती है। तो जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं
वो तो अपने आप ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते ही रहते हैं ना, अलग अलग तरह के व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें बाबा की मदद मिलती है, कि बच्चे ही नहीं बने ना, तो वहाँ कोई मदद की बात नहीं है। हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बीमारी उथल खाती है, बॉक्सिंग चलती है, परंतु जीत पाने के लिए फिर बाबा की मदद भी मिलती है। तो उनके साथ मदद नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं, तो बाप का बच्चा बनना पड़े। फिर वह दिल में पक्का हो जाता है, क्या? कि यह हमारा रूहानी बाप है। बाकी यह युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है। माया तो अपना प्रभाव दिखाएगी, पर हमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे व नहीं। इसमें इसको कमज़ोर कहा जाता है। इस तरह के संशय बुद्धि वाले को कमज़ोर कहा जाता है। डाउट नहीं होना चाहिए। कौन है आपके साथ? खुद सर्वशक्तिमान। इसमें क्या बनना चाहिए? कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए? इसमें शेर बनना पड़े, है ना। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, तो शेर बनना चाहिए, है ना। बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट देना है। इसमें भल छिपाएं, इनसे भल छिपाएं। ब्रह्मा बाबा से बाबा कहते हैं, कोई भी है, किसी मनुष्य आत्मा से तो आप छिपा सकते हो, लेकिन बाबा से नहीं छिपाना है। इनसे भल छिपाएं, परंतु शिव बाबा से तो छिप ना सके। बहुत हैं जो छिपाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। सतयुग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ होता है। वहाँ दान पुण्य भी नहीं किया जाता, है ही प्रारब्ध। सब आत्माएं अपनी प्रारब्ध भोग रही होती है, तो दान पुण्य की बात ही नहीं है। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं। तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। फॉलो फादर करना है, पूर्ण रीति अर्पित होना है। जैसे ब्रह्मा बाबा हुए, अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बाप का बदनाम करेंगे। इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। रूप बसंत भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को पढ़ाना भी है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है। हम हैं सच्चे ब्राह्मण, तो जो गीता हम सुनाते हैं वो भी सच्ची गीता, डायरेक्ट जो भगवान वाच्य है, और कोई शास्त्रों की बात नहीं। मुख्य है गीता, ये वाली गीता जो बाबा सुना रहे हैं। बाकी हैं उनके बाल बच्चे, उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। मेरे को कोई भी नहीं मिलता, मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान, सहज योग सिखलाता हूँ। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। तो इस सच्ची गीता द्वारा हम सबको वर्षा मिलता है ना। बाकी उस वाली गीता से नहीं मिलता जो दुनिया में है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला, तो उस आत्मा को भी इस गीता से वर्षा मिला। तो ब्रह्मा बाबा भी ईश्वरीय ज्ञान सुनकर, इस ज्ञान को धारण करके ऊंच प्रारब्ध बनाते हैं। गीता का भी बाप जो रचयिता है, वह बैठ वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता, उस शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता, इस सच्ची गीता से वर्षा मिलता है।
रचयिता है एक, बाकी है उनकी रचना। पहला नंबर शास्त्र है गीता, तो पीछे जो शास्त्र बनते हैं उनसे भी वर्षा मिल ना सके। ये ध्यान रखना है, केवल भगवानोवाच जो शास्त्र है ये गीता, इसी से वर्षा मिलता है। बाकी वो जो शास्त्र मनुष्य आत्माओं ने बनाए हैं उनसे वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा मिलता ही सम्मुख है। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सबको वापस जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। फिर जो जितना पढ़ेगा, बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या, प्राप्ति क्या कर सकेंगे। तो पहला ज्ञान मैं कौन और मेरा कौन। जब तक बाबा को नहीं जाना तो फिर प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ क्या ही करेंगे, तो प्राप्ति क्या करेंगे। फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता, तो कुछ तो वर्षा मिल ही जाता है। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे। जो हमें मिलेगा वो चीज़ बांटेंगे भी ना। प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। हमारी है स्टूडेंट लाइफ। तो कैसे बितानी है ये स्टूडेंट लाइफ? हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तो बिल्कुल हंसते खेलते गाते डांस करते प्रिंस बन जाना है। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। यह तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं सतयुग में, है ना। विमान भी वहाँ के फुल प्रूफ होते हैं, एक्सीडेंट नहीं होते वहाँ पर, है ना। कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है कोई भी किस्म का, है ना। यह सब समझने की बातें हैं। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े ना। पानी है ना पूरी प्रारब्ध, तो क्या करना है, पूरा बुद्धि योग रखना पड़े। दूसरा, बाप को सभी समाचार देना पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बनते हैं, तो सेवा का समाचार देना है। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहे। कौन वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कांटों से कली तो बने, है ना, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने, है ना। कली तो बन गए लेकिन फूल बनने के लिए बाबा का बच्चा बनना पड़ेगा, नहीं तो कली के कली रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। तो पूर्ण रीति बाबा से वर्षा लेना है। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे। भक्ति में ऐसा कहते हैं ना, कहते हैं आप करो हम आपकी पूंछ पकड़ के आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। वो कहते हैं ऐसे नहीं होगा कुछ। भारतवासी ऐसे समझते हैं, परंतु पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं। ये तो ऐसी कहानियां बना दी है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। यही दुनिया का रोल है। जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे, परंतु अकाले मृत्यु नहीं होती है। कितना भारी पद है, कितनी प्राप्ति है। बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर खुली है, वारिस बना है, अभी पुरुषार्थी है। फिर रिपोर्ट भी करते हैं, बाबा यह विघ्न आते हैं, यह होता है।
हर एक को पोता मेल देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती है। वहाँ क्या होता है, गए, जो ज्ञान सुना रहे हैं या भजन कर रहे हैं वो करके घर आ गए। यहाँ ऐसा नहीं है, सुनना है, समाना है, मनन करना है, मंथन करना है, स्वरूप बनना है। फिर अगर कुछ गड़बड़ होती है तो बाबा को पोता मेल भी देना है। तो वहाँ ऐसी कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। तो देखो, छोटी छोटी हमारी दादियाँ जब छोटे बच्चे थे तो आते थे, तो बाबा कैसे उनको भी ट्रांसमेसेंजर बना देते थे। सब लोग गुम हो जाते थे। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना। लड़ाई का यह मैदान है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। मधुबन में सबके दिल खुश हो जाते हैं। बाहर गए और बगुलों का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। वहाँ माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़े, है ना। तो माया की धूल में गुम नहीं हो जाना। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं, है ना। ऐसे भी बहुत हैं जो अच्छा अच्छा कहे फिर गुम हो जाते हैं। कोई विरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। शराब का भी नशा होता है ना। कोई ने, हाँ, कोई देवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा, तो समझेगा हम राजाओं का राजा है ना। ऐसा नशा होता है। देवाला मारा हुआ भी ये समझता है कि हम राजाओं के राजा हैं। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है, तो चढ़ना चाहिए ना नशा। धारण करने लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती हैं जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसलिए क्या करना है, इसलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है ना। प्रारब्ध बनानी है तो मुरली कैसे भी पढ़नी है। कोई भी कंडीशन हो, पढ़नी जरूर है। जैसे गीता का रोज पाठ करते हैं ना, यहाँ भी रोज बाप से पढ़ना पड़े। पूछना चाहिए, मेरी उन्नति नहीं होती है, क्या कारण है। आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वह जिनको पूरा निश्चय है कि वह हमारा बाप है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए, नहीं। निश्चय तो एक ही होता है ना। उसमें परसेंटेज नहीं होती, थोड़ा निश्चय, ज्यादा निश्चय नहीं। या तो निश्चय है या तो संशय है। तो निश्चय में परसेंटेज नहीं होती है। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहाँ हजारों पढ़ते हैं, फिर भी कहें निश्चय कैसे करूं, है ना। इतने सारे पढ़ते हैं, देश विदेश में पढ़ते हैं, फिर भी डाउट हो, उनको कमबख्त कहा जाता है। बख्तावर वह जो बाप को पहचान और मान ले, तो वही बनेंगे राजाओं के राजा। जो बिल्कुल एक नजर में ही बाबा को पहचान भी ले, मान भी ले और बाबा की श्रीमत पर भी चलने लग जाएं। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो, कहेंगे ऐसे, यह है ही राजयोग, राजा बनने का योग है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय नहीं होता है
तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, ये समझ जाओ। और कोई क्या कर सकते हैं? नहीं मानते तो फिर तदबीर कैसे हो सके? फिर मेहनत नहीं होती है ना। पहले निश्चय चाहिए, उसके बाद फिर तदबीर करेंगे, मेहनत करेंगे। वह लंगड़ाता ही चलेगा। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। देवता होते ही स्वर्ग में है ना। कलयुग में तो राजाई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पतित दुनिया है तो उसको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा, है ना। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएगा? पतित पावन ही बनाएगा ना। तो पतित दुनिया है तो उसको पावन दुनिया बाप ही करेगा। बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा? तकदीर में नहीं है तो फिर समझते नहीं। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई की प्रारब्ध कब पाई? जरूर आगे जन्म के कर्म है। पूर्व जन्म में उस आत्मा ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, तभी प्रारब्ध पाई है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखला ना सके। अभी सबका अंतिम जन्म है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़ी राजयोग सिखलाएंगे। द्वापर के बाद सतयुग थोड़ी आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, बाहर जाने से ही खाली हो जाते हैं। जैसे डिब्बी में ठिकरी रह जाती है ना। रत्न निकल जाते हैं, डिब्बी में बस ठिकरी रह गई, सारे रत्न निकल गए बाहर जाते ही। ज्ञान सुनते सुनते फिर विकार में गिरा तो खलास, बिल्कुल खाली हो गए। बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। ऐसे भी बहुत लिखते हैं बाबा, मेहनत करते करते फिर आज गिर गया। गिरे गोया अपने को और कुल को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो क्या होता है? तो कहते हैं ऐसा बच्चा मुआ, यानी मरा भला। कहते हैं ना, नाई होता तो अच्छा था। तो बाबा भी कहते हैं कि बाबा का बनने के बाद अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, विकार में गिरते हैं, तो जैसे कुल को कलंक लगाते हैं। तो यह बेहद का बाप कहते हैं, कुल कलंकित मत बनो। यदि विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी। माया बड़ी तीखी है। पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से ए बुला गया कारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद था। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा, रूहानी नशे में रहने के लिए, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान यानी बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय न आए। क्या करना है? कोई संशय नहीं, पूर्ण रीति निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भाव। कैसे बनेंगे कर्म बंधनों से मुक्त? जब ब्रह्मा बाबा के समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं फंसे। संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। स्लोगन है, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तो बार बार साक्षीपन का अभ्यास बढ़ाओ, तब तमोगुणी वायुमंडल में खुद को सेफ रख पाएंगे। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। अगर असंतुष्ट करने वाला आपको असंतुष्ट करने की कोशिश करे, अगर वो कोशिश करता है, तो आप शीतलता को धारण करना। वह आपको असंतुष्ट करे, आप संतुष्टता का जल डालना। वो आग जलाए, आप पानी डालना। वो तो आग जलाएगा, परंतु हमें क्या करना ये याद रहे। अपना स्वमान, अपनी स्वस्थिति, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण क्या है, उस स्मृति में रहे। तो वो आग जलाए, आप पानी डालना। अच्छा, ओम शांति।
यही कर